Hey guys, good morning. You are welcome to the online classes by your school. My dear students, आज हम आपका इंग्लिश जो बुक है ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश, किताब का नाम आपका ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश है। ट्रेजर होता है खजाना, अंग्रेजी का खजाना। ये आपकी बुक का नाम है और इस बुक का जो आपका पहला चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 रिलेशनशिप्स। रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन हमारे संबंध होते हैं, जैसे रिश्ते नाते, हमारे दोस्तों के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, तो रिश्ते होते हैं रिलेशनशिप्स। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। रिलेशनशिप इज द मैनर मीन तरीका। रिलेशनशिप एक ऐसा तरीका होता है, संबंधों का एक ऐसा ढंग होता है, इन विच टू पीपल, और इस तरीके में दो जो लोग होते हैं या ग्रुप्स, समूह होते हैं या कम्युनिटीज़ या समुदाय होते हैं, डील विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। मतलब ये एक ऐसा ढंग है, ऐसा मैनर है रिलेशनशिप, जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ, समाज के साथ, समूहों के साथ या लोगों के साथ हम जो डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको रिलेशनशिप कहते हैं। लेट अस रीड टू फाइंड आउट। आओ पढ़ते हैं और पता लगाते हैं हाउ रिलेशनशिप्स कैन बी इस्टाब्लिश्ड, कि रिलेशनशिप कैसे स्थापित किए जाएं। इस्टाब्लिश होता है स्थापित करना, कायम करना, कि कैसे रिश्ते बनाएं। टू बिल्ड ब्रिजेस, जिससे कि लोगों के साथ हमारा ब्रिज क्या होता है, एक ब्रिज पुल होता है, लेकिन यहाँ पर संपर्क, जिससे लोगों के साथ संपर्क बना रहे, दुनिया में, समाज में लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहे, ऐसे हमें रिश्ते बनाने चाहिए। तो आओ हम रिश्तों का ऐसा निर्माण करें जिससे एक नए पुल का निर्माण हो, मतलब दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ हमारे रिश्ते कायम हो जाएं। इसका पहला हेडिंग है, चैप्टर का नाम लिटल चिल्ड्रन वाइजर देन मैन। छोटे बच्चे वाइजर होते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजर मीन बुद्धिमान, देन मैन, मैन बहुवचन है। इंसानों से, व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान छोटे बच्चे होते हैं। चैप्टर का नाम है छोटे बच्चे बड़ों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वी आल क्वार्ल विद आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। क्वार्ल मीन झगड़ना, वाइल मीन जिस समय या के दौरान। खेलने के दौरान हम अपने दोस्तों के साथ झगड़ लेते हैं। वी आल, हम सब, क्वार्ल झगड़ा करते हैं, विद आवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, वाइल जब हम प्लेइंग खेल रहे होते हैं तो हमारा झगड़ा हो जाता है कई बार। हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट, और फिर हाउ मच टाइम, कितना समय, वन टेक कोई बच्चा लेता है, टू फॉरगेट भुलाने में, अबाउट दी क्वार्ल उस झगड़े को भुलाने में हम कितना समय ले लेते हैं, एंड बी फ्रेंड्स अगेन और फिर से दोस्त बनने में हम कितना समय लगाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं मिनट में झगड़ पड़ते हैं और मिनट में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बड़े लोग एक बार झगड़ा कर लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक दुश्मन बने रहते हैं। तो छोटे बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, अपने झगड़ों को तुरंत ख़त्म करके और फिर से दोस्त बन जाते हैं। दिस स्टोरी, ये कहानी, रिवॉल्व्स घूम रही है, अराउंड इर्द गिर्द, टू फ्रेंड्स दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब इस कहानी में दो दोस्तों की कहानी है, मलासा एंड अकुल्ला। दोस्तों का नाम है, ये दो लड़कियां हैं, एक का नाम मलासा है, एक का अकुल्ला है। हु क्वार्ल, जो झगड़ पड़ती हैं, बट सून, लेकिन जल्दी ही, स्टार्ट प्लेइंग, खेलने लग जाती हैं, टुगेदर अगेन, फिर से मिलकर खेलने लग जाती हैं। यहाँ पर दो लड़कियां हैं, मलासा है और अकुल्ला है। ये दोनों हैं तो फ्रेंड, लेकिन ये झगड़ पड़ती हैं, लेकिन जल्दी ही अपना झगड़ा भुला करके फिर से इकट्ठी होकर खेलने लग जाती हैं, मिलकर खेलने लग जाती हैं। इट वाज ईस्टर इन रसिया, रसिया मीन रूस, रूस का में लिखी गई है ये कहानी। तो इट वाज ईस्टर, ईस्टर का त्यौहार था, इन रसिया रूस में ईस्टर का त्यौहार था। स्नो स्टिल ले, स्नो बर्फ़, आसमान से गिरने वाली,
स्नो स्टिल ले, स्नो अभी भी गिर रही थी, स्टिल मीन अभी भी, ले गिर रही थी। इन दी कोर्ट यार्ड्स, कोर्ट यार्ड क्या होते हैं? आंगन, आंगनों में अभी भी बर्फ गिर रही थी, घर के आंगनों में बर्फ गिर रही थी। वाटर रेन, पानी दौड़ रहा था। इन स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे नालों में से। डाउन दी विलेज स्ट्रीट, गांव की गली में से, छोटे छोटे नालियों में से पानी बहता हुआ गांव की गली में जा रहा था। एंड दी डर्टी वाटर, और इस गंदे पानी ने फॉर्म्ड, बना दिया था, ए लार्ज, एक बड़ा सा, पुडल, पोखर बना दिया था, गड्ढा बना दिया था। इन ए लेन, एक गली में, लेन मीन गली, बिटवीन टू फार्म हाउसेज, दो घरों के बीचों बीच एक गली जा रही थी। उस गली में पानी के बहने की वजह से एक गड्ढा बन गया था और उसमें पानी भर गया था। टू लिटल फ्रेंड्स फ्रॉम नेबरिंग हाउसेज, दो छोटी सहेलियां थीं, फ्रॉम नेबरिंग हाउसेज, पड़ोस के घरों की, उनका घर आप पड़ोसी थी दोनों ही। तो पड़ोस के घरों की दो छोटी फ्रेंड्स थी, सहेलियां थीं, अकुल्ला एंड मलासा, अकुल्ला और मलासा उनका नाम था। वो मेट, वो मिलती हैं आपस में। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द चर्च, चर्च से घर लौटते हुए वो रास्ते में मिलती हैं। तो वे चर्च गई थी, मतलब चर्च मीन हमारा मंदिर होता है, अंग्रेज़ों की चर्च होती है। तो वो मंदिर से जब वापस आ रही थी चर्च से, तो दोनों की मुलाकात होती है। हेलो मलासा, लुक एट माई न्यू रेड एंड येलो ड्रेस, अकुल्ला बोली, हेलो मलासा, मेरी न्यू, नई, रेड, लाल, एंड येलो, और पीली ड्रेस को तो देखो, देखो आज मैंने लाल और पीली फ्रॉक पहनी हुई है। इट्स ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर है अकुल्ला, अकुल्ला ये तो बड़ी सुंदर है। आई एम आल्सो वेयरिंग ए न्यू पर्पल फ्रॉक टुडे, मैंने भी आज पर्पल रंग की एक नई फ्रॉक पहन रखी है। नेक्स्ट देखिए, मलासा वाज ऑल सेट टू स्टेप इनटू दी पडल, मलासा उस पोखर में, उस गड्ढे में अभी कदम रखने ही वाली थी, उस गड्ढे में अभी कदम रखने ही वाली थी। तभी डोंट स्प्लाश वाटर ऑन मी, मुझ पर पानी मत छपाक देना, स्प्लाश मीन बिखेर देना, छपाक देना। माई मदर विल स्कोल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटेगी, स्कोल्ड मीन डांटना। इफ़ आई गेट माई न्यू फ्रॉक डर्टी, अगर मैंने अपनी फ़्रॉक, अगर मेरी जो फ़्रॉक है वो गंदी हो गई ना, तो वो मेरी माँ मुझे डांटेगी। मलासा बिगेन टू स्प्लाश अबाउट इन दी वाटर, मलासा पानी में छपाक छपाक करने ही वाली थी। अकुला स्टॉप्ड मलासा, अकुला ने मलासा को रोका। एंड आस्क्ड हर, और उसको पूछा, उसको कहा, टू टेक ऑफ हर शूज़, कि वो पहले अपने जूते निकाल ले, एंड सॉकिंग्स, और अपनी सॉक्स निकाल ले, जुराबें निकाल ले, बिफोर स्टेपिंग इनटू दी पडल, इस गड्ढे में उछलने से पहले अपने जूते और जुराब तो निकाल लो। आगे देखिए, मलासा वाज ऑल सेट टू स्टेप इनटू दी पडल, मलासा उस गड्ढे में कदम रखने ही वाली थी। डोंट स्प्लाश वाटर ऑन मी, मुझ पर पानी मत फेंको। माई मदर विल स्कोल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटेगी। इफ़ आई गेट माई न्यू फ्रॉक डर्टी, अगर मेरी नई फ्रॉक गंदी हो गई तो माँ मुझे मारेगी, इसलिए पानी में मत उछलो। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अकुलाज मदर वाज पासिंग बाई, तो इससे नीचे हम देखते हैं, सी हैड हार्डली सैड, बस उसने इतना ही कहा होगा, उसने कहा कि मेरी माँ मुझे डांटेगी, पानी में छपाक छपाक मत करो, उछलो मत, उसने इतना ही बोला था। वैन मलासा प्लम्प्ड डाउन, जब मलासा ने, प्लम्प्ड डाउन मीन गिरा देना, हर फुट, अपना पैर पटक दिया, पैर गिरा दिया। सो हार्ड, इतनी जोर से अपना पैर मारा, दैट दी वाटर स्प्लैश्ड ऑन अकुलाज फ्रॉक, कि पानी अकुला की ड्रेस पर जा गिरा, गंदा पानी अकुला की फ्रॉक पर जा गिरा। मलासाज मदर केम आउट टू सी, उसके बाद देखिए, अनफॉर्चुनेटली, तभी, बदकिस्मती से, अकुलाज मदर वाज पासिंग बाई, अकुला की माँ भी वहाँ से गुजर रही थी। सी सा, उसने देखा, हर डॉटर, अपनी बेटी को, एंड हर डर्टी क्लोथ्स, और उसके गंदे कपड़ों को देखा। यू नोटी गर्ल, तुम शरारती लड़की, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने ये क्या कर दिया। आई डिडंट डू इट माई सेल्फ, नहीं मैंने नहीं किया। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया। इट, ये, माई सेल्फ, मैंने स्वयं नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। मलासा डिड इट, ये तो मलासा ने किया है, मलासा ने मेरी खराब ड्रेस गंदी कर दी है, मैंने नहीं की। अकुलाज मदर साइज्ड, साइज्ड मीन पकड़ना,
मलासा, मलासा को उसने पकड़ लिया। उसकी माँ ने, अकुला की माँ ने मलासा को पकड़ा एंड स्ट्रक हर, और उसको थप्पड़ मारा, ऑन हर बैक, उसकी कमर पर मारा। मलासा बिगेन टू हाउल, मलासा जोर जोर से रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। हाउल मीन चिल्लाना। मलासाज मदर केम आउट, तभी मलासा की माँ बाहर आ गई अपनी बेटी का रोना सुनकर। टू सी व्हाट वाज रोंग, कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। व्हाट वाज रोंग, क्या हो रहा है, ये देखने के लिए मलासा की माँ बाहर आ गई। व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, आप मेरी बेटी को किस लिए पीट रही हैं। व्हाट आर यू बीटिंग, आप क्या, किस के लिए। व्हाट फॉर मीन किस लिए। यू बीटिंग माई गर्ल, मेरी बेटी को तुम किस लिए पीट रही हो। यू बेटर आस्क योर डॉटर, अच्छा रहेगा तुम अपनी बेटी से ही पूछ लो, अच्छा रहेगा तुम अपनी बेटी से ही पूछ लो। द टू वुमेन बिगेन टू क्वारल, दोनों औरतें झगड़ा करने लग गईं। सून, जल्दी ही, एक क्राउड, एक भीड़, कलेक्टेड, इकट्ठा हो गई। इन द स्ट्रीट, गली में भीड़ इकट्ठा हो गई। एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। नो वाज लिसनिंग, कोई सुन ही नहीं रहा था। सभी, दोनों की दोनों चिल्ला रही थी, किसी की सुनी नहीं रही थी। तो तभी अकुलाज ओल्ड ग्रैंड मदर केम आउट, तभी अकुला की बूढ़ी दादी वहाँ पर बाहर आई, घर से बाहर। एंड ट्राई टू पैसिफाई, पैसिफाई मीन शांत करना, बोथ दी मदर्स, और दोनों माताओं को शांत करने की कोशिश करने लगी। व्हाट आर यू डूइंग, अरे आप क्या कर रही हैं। इज इट राइट, क्या ये सही है। टू बिहेव, ऐसा व्यवहार करना। सो, इस तरह का। ऑन ए डे लाइक दिस, आज ईस्टर का त्यौहार है, आज त्योहार के दिन इस प्रकार का व्यवहार करना क्या तुम्हें शोभा देता है। इज इट राइट, क्या ये बात सही है कि आज त्योहार के दिन तुम ऐसा आपस में झगड़ो। ईस्टर इज द टाइम फॉर रिजॉइसिंग, बोली ईस्टर का जो त्योहार है, ये त्योहार, ये जो दिन है, ये रिजॉइसिंग, ये खुशी मनाने का दिन है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, इस तरह की मूर्ख बातें करने का दिन नहीं है। फॉली मीन मूर्खता भरी बातें। ईस्टर का दिन, ईस्टर के त्यौहार का दिन खुशियाँ मनाने का दिन होता है, झगड़ा करने का दिन नहीं होता। ये बात किसने कही, अकुल्ला की दादी ने कही। उसके बाद आगे देखिए। मीनवाइल, इसी बीच, अकुल्ला क्वाइटली वेंट बैक, अकुल्ला चुपचाप वहाँ से चली गई। टू दी पुडल, और उस पोखर के पास चली गई, उस गड्ढे के पास गई। शी टुक एक चिप, उसने एक टुकड़ा उठाया। चिप मीन टुकड़ा, उसने एक टुकड़ा लिया। ओ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, वहाँ पर पड़ा हुआ था कोई लकड़ी का टुकड़ा, वो उठाया। एंड बिगेन टू डिग अवे, और खोदने लग गई। दी अर्थ, मिट्टी को। इन फ्रंट ऑफ दी पडल, इस गड्ढे के सामने की मिट्टी को खोदने लगी। दिस क्रिएटेड, इससे क्या बन गया, क्रिएट मीन बनना, ए चैनल, एक रास्ता बन गया। थ्रू विच दी वाटर, और इस रास्ते में से पानी कुड रन, दौड़ने लगा। इनटू द स्ट्रीट, गली में बहने लगा। तो गड्ढे में पानी भरा था, उसने एक रास्ता बना दिया और गड्ढे का पानी निकल करके गली में चला गया। सून, जल्दी ही, बोथ फ्रेंड्स, दोनों ही सहेलियां, वर बिजी, व्यस्त हो गई, लग गई। डिगिंग, खोदने में। द चैनल, रास्ता खोदने में बिजी हो गई। विद चिप्स ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़ों से दोनों ही रास्ता बनाने लग गई। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पानी भरा हुआ है और रास्ता बना करके इसको गली में बहा रहे हैं। आगे देखिए। दे आर लाफिंग, देखिए उसके बाद। द वाटर फ्रॉम द पडल, गड्ढे का पानी, गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था, इन्होंने रास्ता बना दिया, एक नाली बना दी, और गड्ढे का पानी रेन, दौड़ने लगा। स्ट्रीमिंग, बहता हुआ। इनटू द स्ट्रीट, गली में चला गया। मलासा थ्रू द चिप ऑफ वुड, मलासा ने लकड़ी के टुकड़े को फेंक दिया। इनटू द स्ट्रीम, उस नाली में फेंक दिया। द लिटल गर्ल वाच्ड, दोनों ही लड़कियां, लिटल गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां, वाच्ड, देखने लग गई। वाच मीन देखना। द चिप, उस लकड़ी के टुकड़े को, फ्लोटिंग, कि वो बह रहा था। एलोंग, साथ साथ। इन देयर लिटल स्ट्रीम, उनकी उस छोटी सी नाली जो उन्होंने बनाई थी, देखा कि उसमें से लकड़ी का टुकड़ा भी बहता जा रहा है। दे क्लैप्ड, वे तालियां बजाने लगी। एंड चीयर्ड विद जॉय, और खुशी से जो है खुशियां मनाने लगी। कैच इट मलासा, कैच इट, कहने लगी पकड़ मलासा, इसको पकड़, लकड़ी के टुकड़े को, बहता जा रहा है। दे रैन लाफिंग अलोंग द स्ट्रीम, वे रैन, भाग गई, दौड़ने लगी। लाफिंग, हंसते हंसते। अलोंग द स्ट्रीम, उस नाले के साथ साथ भागने लगी। एंड फॉरगॉट देयर क्वाल, और अपने झगड़े को भूल गई।
यू आर फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दी चिल्ड्रन, लिटल गर्ल्स। दादी बोली यू आर फाइटिंग, आप झगड़ा कर रही हैं, ऑन अकाउंट, किसकी खातिर, ऑफ दीज लिटल गर्ल्स, इन दो छोटी लड़कियों के लिए तुम झगड़ा कर रही हो। लुक एट देम, जरा देखो उनको, दे देम सेल्व्स, ये स्वयं, ये दोनों की दोनों, देम सेल्व्स मीन खुद, हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, झगड़े को पूरा भूल चुकी हैं। देखो इन दोनों ने झगड़े को भुला दिया है और तुम झगड़ा कर रही हो। वे तो झगड़ा भूल चुकी हैं, फिर से दोस्त बन गई, और तुम अभी भी झगड़ा कर रही हो। द मदर्स लुक्ड एट द लिटल गर्ल्स, माताओं ने छोटी लड़कियों को देखा, एंड फेल्ट असेम्ड, असेम्ड मीन शर्मिंदा, और शर्मिंदा महसूस करने लगी। एवरीबडी एग्रीड, एवरीवन एग्रीड, हर कोई इस बात से सहमत था कि लिटल चिल्ड्रन आर इंडीड, कि छोटे बच्चे वास्तव में, इंडीड मीन सच में, वास्तव में, वाइजर ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, देन एडल्ट्स, एडल्ट मीन बड़ों से, छोटे बच्चे बड़ों से वास्तव में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बच्चों ये था आपका पहला चैप्टर। आपने देखा कि बच्चे कितने अच्छे होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ भी पड़ते हैं और अपने झगड़े को तुरंत ख़त्म भी कर देते हैं, जबकि बड़े लोग छोटी सी बात पर झगड़ पड़ते हैं और उस झगड़े को लंबा खींचते रहते हैं और काफ़ी दिन तक बात नहीं करते। तो हम कह सकते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे। तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं। ओके बेटे, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा जो आपने अच्छे से करनी है। टिल देन बाय बाय।